निज बुद्ध आवे अज्ञाय, तोलो न छूटे मोह। प्राणेश्वर अक्षरातीत श्री महामती जी के धाम हृदय से जागने के इस ब्रह्मांड में हमें सचेत कर रहे हैं कि निज बुद्ध आवे अज्ञाय, तोलो न छूटे मोह। यह संसार क्या है? मोह का ब्रह्मांड है। निज बुद्ध आती है राज्य की आज्ञा से। जानते हैं इस सृष्टि में पहला पदार्थ बनता है क्या है? बुद्धि। आप जितने सुंदर साथ यहाँ बैठे हैं, आपके सारे वस्त्र उतार लिए जाए, सारी धनराशि छीन ली जाए, तो भी आप कुछ कर लेंगे, आप जीने का रास्ता खोज लेंगे। लेकिन यदि आपकी बुद्धि छीन ली जाए तो आप जीवित तो रहेंगे, लेकिन आपको कुछ पता नहीं कि हम कौन है, क्या करने वाले। बुद्धि का महत्व कितना है कि गायत्री मंत्र में भी यही प्रार्थना की गई कि हे परमात्मा, धिया योनः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को आप उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रेरित कीजिए। हमारी बुद्धि उत्तम गुण कर्म और स्वभाव वाली हो। हम सुंदर साथ के लिए एक सरल सी बात कही जाती है कि दुनिया की बुद्धि स्वप्न की बुद्धि है। सुपन की बुद्धि बैराट सुपन का, झूठे सांच ढपाया। सपने की बुद्धि है। हमारा ये दावा होता है कि हमारे पास जागृत बुद्धि है, जागृत ज्ञान है, और तो और जागृत बुद्धि से भी परे निज बुद्धि है, वह हमारे पास है। आपके पास जागृत बुद्धि का ज्ञान है, निज बुद्धि का ज्ञान है। निज बुद्धि या जागृत बुद्धि आपके पास नहीं है। यदि जागृत बुद्धि सबके पास हो जाए तो टीका पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी, चर्चा सुनने की आवश्यकता ही नहीं होगी। हाँ, निज बुद्धि का ज्ञान तारतम वाणी में है। उस बुद्धि के उस ज्ञान को आप ग्रहण कर पा रहे हैं। देखिए, सूर्य से प्रकाश फैलता है, उसी तरह से बुद्धि से ज्ञान ग्रहण किया जाता है। बुद्धि से ज्ञान ग्रहण किया जाता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि बुद्धि ज्ञानेन शुद्धत, ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है। अब प्रश्न यह है कि ज्ञान से बुद्धि कैसे शुद्ध होगी? बुद्धि के शुद्ध करने का तरीका क्या है? एक तो शुद्ध ज्ञान का ग्रहण, दूसरा परमात्मा का ध्यान। जिससे गायत्री मंत्र में कहा गया कि हे परमात्मा, सच्चिदानंद परमात्मा, भूर्भुवः स्वः का अर्थ क्या होता है? जो सच्चित आनंदमय है। सवितु का अर्थ क्या होता है? सृष्टि को उत्पन्न करने वाले प्रकाशकों का भी प्रकाशक जो परमात्मा है, जिसका वर्णीय भार्गा है, वर्ण करने योग्य तेजोमय स्वरूप है, उसको हम धारण करें। हे परमात्मा, हमारी बुद्धि को उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रेरित करें। उसमें धिया शब्द है। धिया का अर्थ होता है बुद्धियां, बुद्धियों को। बुद्धि कितने प्रकार की होती है? एक तो सामान्य बुद्धि होती है जो सबको मिली होती है, और उस बुद्धि का 10% से अधिक उपयोग करने की क्षमता हमारे पास नहीं है। मस्तिष्क अलग होता है और बुद्धि अलग होती है। मस्तिष्क क्या है? बुद्धि की कार्यशाला है। मस्तिष्क स्थूल शरीर का भाग है और बुद्धि क्या है? कारण शरीर का भाग है। कारण शरीर दिखाई नहीं देता है। जो हमारे अंदर जीव है, यह जीव बाल की नोक के 10,000 टुकड़े किए जाए उससे भी ज्यादा छोटा है। उसका अहंग है कि मैं ये हूं। जैसे एक पशु पक्षी है, जन्मते ही उसको मालूम होता है, बंदर के बच्चे को, कि हमें कैसे खाना पीना है। गाय के बच्चे को मालूम होता है कि मुझे कैसे खाना पीना है, क्योंकि उसका अहंग बता रहा है कि तू गाय का बच्चा है या शेर का बच्चा है या बंदर का बच्चा है। लेकिन उसकी बुद्धि जितनी प्रखर होती है उसी के अनुसार वो कार्य करेगा। और बुद्धि चित्त के संस्कारों को प्रेरित करती है।
और संस्कारों के अनुसार ही मनुष्य का आचरण होता है। इसलिए उपनिषदों में एक बात कही गई है कि संस्कारमयो पुरुष संकल्पमयो पुरुष। मनुष्य अपने संकल्पों से बना है, जैसा संकल्प करेगा वैसे ही बनेगा। मैंने कहा कि 10% से अधिक बुद्धि का उपयोग करने की सामर्थ्य किसी भी व्यक्ति में नहीं है। यदि समस्त बुद्धि का कोई प्रयोग कर ले तो विश्व की सभी किताबों को कंठस्थ कर लेगा, लेकिन सारी बुद्धि का उपयोग करके भी कोई यह नहीं जान सकता है कि मेरा निज स्वरूप क्या है। जो आप 5 तत्व का ये शरीर धारण किए बैठे हैं, आंखों से दिखाई देता है, आपके अंतःकरण तक ये ज्ञान पहुंच रहा है कि मेरा शरीर बच्चे का है, युवा का है, किशोर अवस्था का है या वृद्ध का है, स्त्री का है, पुरुष का है, बस इतनी ही जानकारी है। आपकी बुद्धि ये नहीं जान सकती है कि जिसकी शक्ति से हमारी बुद्धि कार्य कर रही है, जिसकी शक्ति से हमारा मन कार्य कर रहा है, चित्त कार्य कर रहा है, शरीर कार्य कर रहा है, वह चेतना का स्वरूप क्या है, क्योंकि बुद्धि से परे है वह। इसलिए उपनिषदों ने कहा बुद्धि न विशेषते आहो तम परमाम गति। परम गति किसको कहते हैं? जिसमें बुद्धि कोई काम ना करे। दुनिया का सारा कार्य व्यवहार किससे चलता है? बुद्धि से। यदि बुद्धि न हो तो सारा संसार मरे हुए के समान हो जाए। जीवित तो रहेगा लेकिन हिल डुल नहीं सकता, कुछ भी काम नहीं कर सकता। पहले क्या था? लोग बैलगाड़ी पर चलते थे। बुद्धि का विकास हुआ, मनुष्य ने अपने लिए अच्छे अच्छे वाहन बनाए, वायुयान बनाए, आज पल भर में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। बुद्धि का जैसे जैसे विकास होता गया, मनुष्य कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पहले एक चिट्ठी ले जानी होती थी, आज से 100 साल पहले, तो घोड़े पर बैठ करके डाकिया ले जाता था। आज आप मोबाइल में लिखते हैं, सीधे बोल देते हैं, 1 मिनट नहीं लगता, आपका पत्र मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अमेरिका पहुंच जाता है, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है। ये किसका कमाल है? केवल बुद्धि का। बुद्धि इस संसार से संबंधित हर कार्य कर सकती है, लेकिन आत्मा को वह नहीं जान सकती, परमात्मा को नहीं जान सकती। नारायण को जानने की सामर्थ्य बुद्धि में नहीं है। एक ग्रंथों को पढ़कर अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन जहां सारी स्थितियां समाप्त हो जाए, मन चित्त बुद्धि सारे बंद हो जाएं, आत्मिक दृष्टि खुल जाए, तब वह चेतना जानती है कि मेरा निज स्वरूप क्या है। मेरी आत्मा का जो प्रीतम है वो परमात्मा कहाँ है, कैसा है। और बुद्धि के खेल में ही सारा संसार फंसा हुआ है। मन के खेल में, मन चित्त बुद्धि अहंकार के खेल में हर प्राणी फंसा हुआ है। आप जितने सुंदर साथ बैठे हैं, यदि अभी थोड़ी देर में दोपहर का भोजन मिलेगा, आपके भोजन में या तो 4 गुना नमक डाल दिया जाए या बिल्कुल न डाला जाए, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? ज़्यादा नमक पड़ेगा तो कहेंगे बहुत कड़वा हो गया है, खाया नहीं जा रहा है। नमक बिल्कुल न डाला जाए तो क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल फीका है, हम नहीं खा सकते। आपका मन इंद्रियों के माध्यम से विषयों का सेवन कर रहा है, और जितना उसे अच्छा लगता है उसी को सुख मानता है, और उसी की प्राप्ति में अपना सारा जीवन लगा देता है। वो सोचता है कि मैं बिल्कुल सही दिशा में चल रहा हूँ। इसी को क्या कहते हैं? मोह। जो चीज़ जितनी अच्छी लगती है उतनी ही हमें उससे आसक्ति होती जाती है, उसको छोड़ने की इच्छा नहीं करती। लेकिन बुद्धि बस इतना कर सकती है। हाँ, यदि हम बुद्धि का परिमार्जन करते हैं। बुद्धि का परिमार्जन, शुद्धिकरण कैसे होगा? ज्ञान के ग्रहण से। पहली चीज है धर्म ग्रंथों का ज्ञान। जैसे आप तारतम वाणी पढ़िए, वेद शास्त्र पढ़िए, किसी महापुरुष के पास बैठकर ज्ञान का श्रवण कीजिए, तो ज्ञान आपके हृदय में प्रवेश करेगा, बुद्धि में जाएगा, तो बुद्धि जो पहले संसार में भटक रही थी, अब वो परम धाम की तरफ दौड़ने का प्रयास करती है। बुद्धि परम धाम नहीं जा सकती, लेकिन बुद्धि परम धाम की विवेचना करेगी। और जो चैतन्य जीव है, जो अब तक माया के संसार में भटका था, परम धाम के बारे में सोचने के लिए विवश हो जाता है। वो देखता है कि यहाँ परम धाम कुछ है, लेकिन उसकी आत्मदृष्टि कब खुलेगी? जब चित्त मन बुद्धि अहंकार सब कुछ सुसुप्ति अवस्था जैसे हो जाए,
और आत्मा जिसको आप जीव समझिए, और शुद्ध जो चैतन्य जीव है वो अपने स्वरूप को देखे। यहां से अध्यात्म शुरू होता है। निज बुद्ध आवे अज्ञाए, तोलो न छूटे मोह। अब एक बात आती है, बुद्धि का परिमार्जन करेंगे स्वाध्याय के द्वारा, ध्यान के द्वारा, सात्विक आहार के द्वारा। आप बहुत स्वाध्याय करते हैं, किंतु यदि आपने चारों वेदों को कंठस्थ कर लिया, पूरी वाणी को कंठस्थ कर लिया, 6 शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया, किंतु यदि आपके अंदर ध्यान की प्रवृत्ति नहीं है तो भी बुद्धि निर्मल नहीं होगी। प्राणायाम के बारे में कहा गया है कि प्राणायामात अशुद्ध क्षय ज्ञान दीप्ति विवेक ख्याते। प्राणायाम से अशुद्धि का क्षय होता है और विवेक की प्राप्ति होती है। विवेक किसको कहते हैं? बुद्धिमान तो बहुतेरे हो सकते हैं, लेकिन बुद्धिमानों में विवेकवान कोई कोई होता है। बुद्धि का सही निर्णय करने की सामर्थ्य जिसमें हो उसको क्या कहते हैं? विवेकवान। स्वाध्याय से आप ग्रंथों का ज्ञान होगा तो बुद्धि में निर्मलता आनी प्रारंभ होती है। एक अनपढ़ व्यक्ति की सोच में और एक पढ़े लिखे की सोच में अंतर होता है। दूसरा, यदि कोई ध्यान करता है तो ध्यान में जो बुद्धि का आवरण होता है, तमोगुण का, रजोगुण का, वह हटता जाता है। हमें जो बुद्धि मिली है शुद्ध रूप में बुद्धि नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि क्या है? त्रिगुणात्मिका है। शुद्ध किसको कहते हैं? जैसे एक व्यक्ति खूब मांस खाता हो, शराब पीता हो, कदाचित उसने मांस शराब का सेवन छोड़ दिया, ध्यान करने लगा, सात्विक आहार करने लगा, तो क्या कहते हैं? अब ये व्यक्ति बदल गया है। बदला क्यों है? उसकी बुद्धि में परिमार्जन हो गया। बुद्धि बदली, बुद्धि का विकार दूर हुआ तो चित्त का विकार दूर हुआ, चित्त का विकार दूर हुआ तो मन का विकार दूर हुआ। बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। और बुद्धि के शुद्ध होते ही अहंग भी शुद्ध होगा। या अहंकार यदि शुद्ध हो गया, अहंकार का शुद्ध होना बहुत कठिन है, मैं उसके बारे में बाद में कहूँगा। बुद्धि की महत्ता क्या है? बुद्धि के शुद्ध हुए बिना चित्त शुद्ध नहीं हो सकता, और चित्त के शुद्ध हुए बिना मन शुद्ध नहीं हो सकता। मन क्या करता है? संकल्प विकल्प करता है। चित्त में ही तो जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं। आप योग दर्शन पढ़िए, योग दर्शन का सारा सिद्धांत किस पर आश्रित है? कि चित्त में जन्म जन्मांतरों के जो भोग के संस्कार हैं, जब वे समाप्त हो जाएंगे तो मन से कोई कार्य होगा ही नहीं। तो परिणाम क्या होगा? आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, यही मोक्ष। लेकिन ये पूर्ण व्याख्या नहीं है। जब तक बुद्धि पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती, अहंकार का अर्थ क्या होता है? मैं कौन हूं? बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति हो, बहुत बड़ा योगी व्यक्ति हो, बहुत तपस्वी व्यक्ति हो, बहुत कोमल हृदय का व्यक्ति हो, यदि उसके अंदर ही अपनी विद्वता का अहंग है, साधना का अहंग है, तो अभी निर्मलता नहीं हुई। अहंग से परे जब शुद्ध अवस्था आएगी, हंस अवस्था आएगी, तब उसको योग माया में प्रवेश का अधिकार मिलता है। कोई चारों वेदों का विद्वान बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से निर्मल हो जाए यह कठिन बात है। जब बुद्धि का परिमार्जन किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिभा। रजोगुण और तमोगुण जितना हटा देंगे बुद्धि से, उतना ही बुद्धि शुद्ध होती जाएगी। प्रतिभा को और परिमार्जित करेंगे ध्यान के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, सात्विक आहार के द्वारा। आहार पर मैं जब जोर देता हूं तो सुंदर साहब के मन में बात आती है कि इसकी क्यों महत्ता बताई जा रही है। देखिए, जो जितना बड़ा योगी होगा, आप उसके आहार की जांच कीजिए, आपको पता चलेगा कि उसका आहार कितना सात्विक है। इसलिए योग दर्शन का एक सूत्र है, सत्व पुरुषयो शुद्ध साम्य कैवल्यम। बुद्धि की शुद्धता और चैतन्य जीव की शुद्धता पर ही कैवल्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती तो आपका चैतन्य जो जीव है वो कभी निर्मल नहीं हो सकता।
और बुद्धि की शुद्धता के लिए क्या आवश्यक है? आहार की शुद्धता आवश्यक है। आप आंख बंद करके ध्यान कीजिए, भोजन करते समय आप चिकन खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तरह तरह के नशे कर रहे हैं, तो आपका हृदय शुद्ध नहीं हो पाएगा। आप ध्यान भी करने बैठ जाइए तो मांसाहारी व्यक्ति का मन अशांत होता है। न अशांत मानसो अपि प्रजानेन इनम आपनुयात। अशांत मन वाला भी शुद्ध ज्ञान पूर्वक उसको प्राप्त नहीं कर पाता। ये कठोपनिषद की वाणी कह रही है। तो मैं सब सुंदर साथ को सात्विक आहार के लिए इसलिए प्रेरणा देता हूँ। सात्विक आहार जाएगा तो रजोगुण और तमोगुण का हटना प्रारंभ होगा। ध्यान करेंगे तो रजोगुण और तमोगुण हटना प्रारंभ करेंगे। स्वाध्याय करेंगे तो आपका मन अनिष्ट चिंतन में नहीं जाएगा, ज्ञान के तथ्यों को ग्रहण करेगा। इसलिए मनुस्मृति में मनु ने कहा है कि बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यत, ज्ञान के द्वारा बुद्धि शुद्ध होती है। तो 3 रास्ते हमने मोटे तौर से बताए, स्वाध्याय, ध्यान, प्राणायाम और सात्विक आहार, ये 4 हो गए। 5वां अनिष्ट चिंतन से बचना, विषय का चिंतन न करना। विषय का चिंतन करेंगे चित्त से, मन से संकल्प करेंगे तो बुद्धि में विकार बढ़ जाएगा। ये एक सामान्य तरीका मैंने बता दिया कि हम कुछ शुद्धता की तरफ बढ़ते हैं। जब इन सारी चीज़ों से आप उठेंगे तो आपको संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होगी। संप्रज्ञात समाधि का तात्पर्य क्या होता है? जिसमें अपनी चेतना प्रकृति से अलग थोड़ी सी अनुभव करने लगे। मैं समाधियों के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, संक्षेप में बता रहा हूँ मोटे तौर पर। और उस समाधि से आपको ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होगी। ऋतंभरा प्रज्ञा क्या है? बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ शुद्ध स्तर है जो पूर्ण रूप से निर्मलता की तरफ संकेत करता है। ऋतंभरा प्रज्ञा जिसको मिल जाती है उसको सत्य ज्ञान ही ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। किसी भी ग्रंथ की गलत बात उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। जिसके पास ऋतंभरा प्रज्ञा नहीं है, चाहे वो दिन रात ग्रंथ पढ़ता रहे, आवश्यक नहीं कि उसके अंदर सही बात होगी। एक ऋषि में और एक विद्वान में क्या अंतर है? विद्वान को जो बुद्धि मिली है उसी बुद्धि से वो ग्रंथों को पढ़ लेगा, याद कर लेगा, उसको बोल सकता है। एक योगी, एक मुनि, एक परमहंस या ऋषि ध्यान के द्वारा अपनी बुद्धि को इतना निर्मल बना लेते हैं कि उसमें केवल सच्ची बात ही आएगी, झूठी बात नहीं आएगी। इसलिए उसको क्या कहते हैं? ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋषियों के पास बुद्धि क्या होती है? ऋतंभरा प्रज्ञा होती है। जो परमहंस होते हैं उनकी अवस्था उससे भी परे की होती है। इस संसार में जो सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है उसको कहते हैं ऋतंभरा, और उसके नीचे की स्तर की बुद्धियाँ होती है, मेधा है, प्रतिभा है, और जैसे जिसमें बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होती है उसको क्या कहते हैं? मेधावी, प्रतिभाशाली। लेकिन इसके बाद स्तर आता है प्रज्ञा का। प्रज्ञाशील किसको कहते हैं? जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो। हम सुंदर साथ जब महामती शब्द को पढ़ते हैं, क्योंकि भागवत में महामती शब्द आ गया है, तो सुंदर साथ सोचते हैं कि महामती जी हमसे कुछ ज्यादा बुद्धिमान होंगे। ये हमारा भ्रम है। इस संसार की सबसे अधिक बुद्धि का उपयोग करने वाला व्यक्ति भी 10% से ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकता है। 90% उसकी बुद्धि की शक्ति सीमित पड़ी रहती है। जो ध्यान में जितना उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जाता है उसकी प्रतिभा 10% से आगे जाकर कुछ कुछ उपयोग करने लगती है। तो ये तो मनुष्य की बुद्धि है। नारायण के पास कितनी बुद्धि है? नारायण क्या है? अक्षर के मन अव्याकृत का प्रतिबिंबित स्वरूप ही तो नारायण है। अंतर इतना ही है कि अव्याकृत अखंड चेतन धाम में है और नारायण मोह सागर में है, प्रकृति के सबसे सूक्ष्म स्वरूप में। आप भी कोई भी मनुष्य जब समाधि में विद्यमान होता है तो वह अपने को नारायण के स्वरूप में देखने लगता है। मैं संसार का ज्ञान बता रहा हूँ। उस समय कहता है कि मेरे में और उनमें कोई अंतर नहीं है। जब समाधि टूटती है तो अपनी आंखों से वो अपने शरीर को देखता है, संसार को देखता है। क्योंकि कोई भी योगी महात्मा सृष्टि के नियमों से बंधा हुआ है।
नारायण नियमों से बंधा नहीं है। मेरे कहने का आशय क्या है, दुनिया की उपलब्धि इतनी ही रही है, ऋतंबरा प्रज्ञा प्राप्त करना और निर्वीज समाधि में जाना, अपने स्वरूप को देखना और उस आदि नारायण के स्वरूप को देखकर अहम ब्रह्मास्मि की भावना कर लेना कि मुझे मुक्ति मिल गई है। संसार के बड़े से बड़े योगी महात्मा की इतनी ही उपलब्धि होती है। अब इसके परे क्या है? क्या नारायण को पता है कि निराकार के परे क्या है? फिर ये जहाँ थे नारायण नाम धरे निगम, शून्य पार न ले सके हटके कहे अगम। नारायण को जिस क्षण पता चलेगा कि निराकार के परे बेहद मंडल है, उसी क्षण महाप्रलय हो जाएगा। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। आप सरसवा में यहाँ सो गए, आप सपने में मुंबई चले गए, तो जब तक आप सपने में मुंबई को देख रहे हैं तब तक क्या आप सरसावा को यहाँ पन्ना के ज्ञान केंद्र को देख रहे हैं? कभी नहीं। पन्ना ज्ञान केंद्र को उठ को देखेंगे तो बंबई समाप्त हो जाएगी। यही कारण है कि आदि नारायण के मुख से चारों वेदों का अवतरण होता है, लेकिन आदि नारायण को भी चारों वेदों के रहस्यों का पता नहीं है। इससे तो वाणी में लिखा है, जो लो ताला खुले नहीं द्वार अथर्वन कदेव, किन न पाई तरफ हक बका ना कुछ खेल फरे। जब तक अथर्ववेद के रहस्य नहीं खुलेंगे, अथर्ववेद में एक सूक्त है केन सूक्त, और उसी के आधार पर केन उपनिषद बनाया है। केवल उसी केन सूक्त में बताया गया है कि ब्रह्मपुरी क्या है। उसी अथर्ववेद की एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद, उसमें क्या लिखा है? दिव्य ब्रह्मपुरे ही ऐसा व्योमनि आत्मा प्रतिष्ठितम। परमात्मा कहाँ है? दिव्य ब्रह्मपुर में। आप किसी ग्रंथ को पढ़ लीजिए, उसमें दिव्य ब्रह्मपुर की बात नहीं लिखेगी। परमात्मा कहाँ है? निराकार है, कण कण में है, यही कह करके दुनिया रुक जाती है। ग्रंथों को पढ़ती है, हजारों मंत्र याद होंगे, हजारों संतों की चौपाइयाँ याद होगी, सब कुछ होगा, लेकिन कोई ये नहीं बता सकता है कि परमात्मा कैसा है, परमात्मा कहाँ है। ये कौन बताएगा? जिसके पास अखंड का ज्ञान होता है। नहीं तो सारे संसार की बुद्धि का स्वामी कौन है? नारायण ही तो इस सृष्टि का परमात्मा है। वह भी नहीं बता सकते कि निराकार के परे क्या है। वेदों में कई मंत्र लिखे हैं कि त्रिपादूर्ध्वोदयत पुरुष, योग माया से परे परमात्मा है, इस काल माया के ब्रह्मांड से परे चतुष्पाद विभूति है। आप सुंदर साध को हिंदुस्तानी भाषा में चौपाइयों के माध्यम से बात मालूम होती है, तो आप उसको बहुत हल्के में लेते हैं कि इसमें क्या रखा है। लेकिन जिसने इस सृष्टि को बनाया, उसने चारों वेदों का ज्ञान प्रकट किया। उनके अंदर भी चारों वेदों का ज्ञान अव्याकृत से आ रहा है, लेकिन किसी को भी नहीं मालूम, अव्याकृत को भी यह नहीं मालूम है, अक्षर के मन को भी मालूम नहीं है कि त्रिपादूर्ध्वोदयत पुरुष जो कहा गया है उसका रस क्या है, वास्तव में परमधाम कैसा है। जिस बुद्धि की बात कही जा रही है, अक्षर की जागृत बुद्धि से भी परे की बात है। नारायण की बुद्धि के सामने हम कुछ नहीं है। हमारी गणना तो 10% उपयोग करने वाले मेधावी व्यक्तियों में भी नहीं होती है। नारायण ने जो मनुष्य को बुद्धि दी है, वो स्वयं नारायण निराकार से परे की वास्तविकता नहीं जानते। चतुष्पाद विभूति क्या है नारायण को नहीं मालूम है, मालूम होते ही महाप्रलय हो जाएगा। और उन्हीं वेद के मंत्रों को सारी दुनिया पढ़ती रही है, लेकिन तारतम्य ज्ञान के बिना उसके रस को कोई नहीं जान सका। अक्षर ब्रह्म जिनका मूल स्वरूप कहाँ है? परमधाम में। वो कौन है? इत और न दूजा कोई, स्वरूप एक है लीला दोई। राज्य का ही सतंग है, राज्य का ही स्वरूप है, सत्ता का स्वरूप अक्षर ब्रह्म। उनके पास क्या है? जागृत बुद्धि। जागृत बुद्धि परमधाम के बारे में कुछ नहीं जान सकती। जागृत बुद्धि बेहद का ज्ञान रखती है। ये निर्णय करना अर्श का तीन में भी हक जात, नूर अकल इत क्या करे जित लदुन्नी को देखा। सोचिए कितनी बड़ी बात कही। नूर अकल इत क्या करे, अक्षर की जागृत बुद्धि क्या करेगी। आज दिन तक सृष्टि में जागृत बुद्धि कभी नहीं आई किसी तन में। ब्रज की लीला हुई, रास की लीला हुई, लेकिन जागृत बुद्धि की आवश्यकता पड़ी ही नहीं।
एते दिन त्रैलोक में होती बुद्ध सुबन। तो जागृत बुद्धि का ज्ञान सबसे पहले किसके हृदय में प्रकट हुआ? सदगुरु धन सिंह देवचंद जी के हृदय में। कौन लेकर आए? स्वयं श्री राज जी। जागृत बुद्धि क्या है? संसार के सभी धर्म ग्रंथों का गुह्य रहस्य स्पष्ट करके निराकार के पार अक्षरातीत की पहचान देती है। यह जागृत बुद्धि का कार्य है। लेकिन जानते हैं, परम धाम की लीला, परम धाम की शोभा के संबंध में जागृत बुद्धि भी असहाय है। नूर अकलित क्या करे जित लदुनी को देखा। लदुनी किसको कहते हैं? तारतम को। तारतम क्या है? हमने तारतम की 6 चौपाइयों को मान लिया कि तारतम है। साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम को होता है। लदुनी गोते खा रही है, तारतम गोते खा रहा है। तारतम क्या है? 5 शक्तियों में एक आती है नूर। धनी जी को जोश सब मालूम है, जिब्रील। आत्म तुल्यन श्यामा जी, नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन। बुद्ध मूल वतन क्या है? जागृत बुद्धि और निज बुद्धि, दोनों के लिए बुद्ध मूल वतन शब्द का प्रयोग हुआ है। नूर और हुक्म। नूर का अर्थ क्या होता है? राज्य की अवैध शक्ति भी होता है। नूर का अर्थ अक्षर ब्रह्म भी होता है। हुक्म नूर जमाल का जो है नूर जला बीतक में चपाई आती है। राज्य के हुक्म का स्वरूप क्या है? अक्षर। हुक्म के रूप में कौन आया है? हुक्म के रूप में स्वयं राज्य की ही अवैध शक्ति आई है। तो यदि हम नूर का अर्थ अक्षर करते हैं तो हुक्म का अर्थ क्या करेंगे? राज्य की अवैध शक्ति। यदि हुक्म को बीतक की चौपाई के आधार पर करें, हुक्म नूर जमाल का जो है नूर जला, तो वहां भी यही भाव लिया जाएगा कि अक्षर। और यदि हम नूर का अर्थ तारतम करते हैं तो कलश में चौपाई आती है। ये नूर आगे थे आया अक्षर ठौर के पार, ये सब जाहिर कर चलिया आया निज दरबार। तारतम ज्ञान का प्रकाश, अक्षर ठौर के पार, अक्षर से परे परम धाम से आया। तारतम ज्ञान का प्रकाश कौन लाए हैं? कि लाया हृदय बैठ साक्षात। महामती जी के धाम हृदय में कौन बैठकर कर रहा है? आपने सिंधी की वाणी पढ़ी है तो उसमें क्या कहा गया है कि सब कुछ राज्य के हुक्म से हो रहा है। हुक्म और इल्म का खेल है। इसका भाव क्या है? हुक्म के रूप में कौन आया है? आप इस बात को समझिए। हुक्म के रूप में हाकिम ही तो आता है। जैसे ये मंच लगा है, मैंने स्वयंसेवकों से कह दिया कि भाई मंच सजाओ, कार्यक्रम होगा, तो मेरी बात का कोई उल्लंघन नहीं करेगा, सीधे मंच लगा दिया। उसी तरह से तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुक्म करत। मूल स्वरूप के हृदय की इच्छा हुक्म है। हमको खेल दिखावन काज, हमसु आगो आए श्री राज। तो राज्य कैसे आएंगे? सखियां तो सुरता से आ गई। देवचंद जी के सामने राज्य खड़े हैं, सारी बातें बता रहे हैं। नूरी स्वरूप तो आ नहीं सकता, कैसे आ गए? प्रकृति के सारे नियमों को तोड़कर राज्य आवेश स्वरूप से आए हैं। आवेश स्वरूप कहां से क्या है? जैसे आप दर्पण में के सामने खड़े हो जाएंगे तो आपका स्वरूप दर्पण में दिखेगा। आपके शरीर से घिस करके कुछ गया नहीं, लेकिन दर्पण में हुबहू दिखेगा कि आप खड़े हैं। उसी तरह से राज्य के दिल की इच्छा से जो स्वरूप प्रकट होता है उसको आवेश स्वरूप कहते हैं। और उस स्वरूप में और नूरी स्वरूप में कोई भेद नहीं होता है। तभी तो कहा है कि तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही क्यों मिला। परम धाम में राज्य क्या है? नूरी स्वरूप से है। और देवचंद जी के सामने किस रूप में प्रकट होते हैं? आवेश स्वरूप से। परम धाम का भी स्वरूप किशोर स्वरूप है। देवचंद जी को जो दर्शन देने वाला स्वरूप है वो भी किशोर स्वरूप है। लेकिन परम धाम के एक कण में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है और वह आवेश स्वरूप देवचंद जी के सामने खड़ा है। लेकिन देवचंद जी को जरा भी गर्मी नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि वह उनकी इच्छा से धारण किया हुआ स्वरूप है। देवचंद जी का शरीर जितना तेज को झेल सकता है, यह ब्रह्मांड जितना तेज को झेल सकता है,
अनंत सौंदर्य को भी यदि देवचंद जी की आंखें देख लें तो कहाँ से शरीर रहेगा। इसलिए हमारा जीव जितने सौंदर्य को, जितने तेज को झेलने की क्षमता रखता है, राज्य की इच्छा से उनका स्वरूप प्रकट हो जाता है, जिसको आवेश स्वरूप कहते हैं। और वही स्वरूप महामती जी के धाम हृदय में विराजमान हुआ है। तीनों विराजमान है। राज्य चितघन स्वरूप है, उनकी आवेश शक्ति, उसको नूर भी कह सकते हैं, हुक्म भी कह सकते हैं। दोनों शब्दों का अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग अर्थ है। जबरील है, अस्राफील है, जागृत बुद्धि और जोश की शक्ति। अक्षर की आत्मा है, जिसमें नूर या हुक्म में से किसी एक को ले लेंगे, आपको छूट है वाणी के साहित्य में। नूर का अर्थ भी अक्षर होगा और हुक्म का भी अर्थ अक्षर होगा। नूर का अर्थ भी राज्य का आवेश होगा और हुक्म का अर्थ भी राज्य का आवेश होगा। हाकिम का हुक्म ही यहाँ सब कुछ कर रहा है, इसलिए कहते हैं कि हुक्म और इल्म का खेल है। साहिब के हुक्म में ये बानी गावत है महामत। महामत के तन से बाणी किसके आदेश से हो रही है? राज्य के हुक्म से। राज्य के हुक्म के रूप में कौन आया है? राज्य स्वयं है। तो महामती किसको कहते हैं? जिसमें पांचों अक्षरातीत की शक्तियां, चिदघन शक्ति आवेश के रूप में कार्य कर रही है। अक्षर सत अंग की शक्ति, अक्षर की सुरता खेल, अक्षर की आत्मा आई हुई है। आनंद अंग श्यामा जी की आत्मा, सत चित आनंद है और उनके साथ जोश है और जागृत बुद्धि की शक्ति है। तो जागृत बुद्धि के साथ निज बुद्धि भी है। बुद्धि में दोनों शब्द आ गए। अब हमारे सामने प्रश्न ये होता है, हम एक चौपाई को बहुत दोहराया करते हैं कि अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बरतत, सो सुध अक्षर क्यों नहीं जो किनविद केल करत। सो सुध अक्षर को नहीं जो किनविद केली करत। केली करने का अर्थ क्या है? राज्य की आनंदमयी लीला कैसी होती है, यह शुद्ध अक्षर को भी नहीं है। देखिए, कालमाया के ब्रह्मांड में आपने बड़े बड़े राजाओं को देखा होगा, नवाबों को देखा होगा, जो अपनी पटरानियों के साथ, अपनी बेगमों के साथ प्रेम क्रीड़ा में रहते हैं। लेकिन ये तो सपने की दुनिया है। सपने की दुनिया में ये बैकुंठ भी है, स्वर्ग भी है। यहाँ पृथ्वी से हजारों लाखों गुना अधिक सुख है स्वर्ग में, बैकुंठ में। उससे करोड़ों गुना अधिक सुख निराकार में है। निराकार से भी करोड़ों गुना सुख प्रेम कहाँ है? अव्याकृत में है। अव्याकृत से करोड़ों गुना अधिक सुख कहाँ है? केवल ब्रह्म में है। और केवल ब्रह्म से भी करोड़ों गुना अनंत गुना सुख किस में है? परम धाम में। अक्षर ब्रह्म केवल के आनंद को जानते हैं, केवल के प्रेम को जानते हैं। इस संसार में न प्रेम होता है, न प्रेम की लीला होती है, न आनंद होता है। सब कुछ सपने के समान है। एक जैसे मृग तृष्णा का संसार होता है कि जैसे बालू पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो लगता है कि वहाँ पानी है। प्यासा हिरण वहाँ जाता है भाग करके तो वहाँ बालू ही मिलती है। वैसे ही हम संसार के संबंधों में प्रेम खोजने का प्रयास करते हैं कि हमें प्रेम मिल जाए। प्रेम मिलता नहीं है, बाद में ठोकर मिलती है। हम संसार में सुख और शांति खोजते हैं, लेकिन सुख और शांति नहीं मिलती है। जितना भागते जाते हैं उतना ही अशांति मिलती जाती है। स्वप्न के समान ये ब्रह्मांड है, केवल झलक रहा है, कुछ है नहीं। अखंड में सब कुछ है, सुख भी है, अखंड सुख भी है, अखंड प्रेम भी है, अखंड शांति भी है। कहाँ? बेहद मंडल में। लेकिन स्वलीला अद्वैत का प्रेम नहीं है, स्वलीला अद्वैत का आनंद नहीं है, स्वलीला अद्वैत की शांति नहीं है। ये अक्षर को पता नहीं। अखंड सुख क्या है, अखंड प्रेम क्या है, अखंड आनंद क्या है, अक्षर को पता है, क्योंकि वो राज्य के ही अंग हैं। राज्य और अक्षर ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, एक ही स्वरूप है। लीला दो रूपों में होती है। सो लीला अद्वैत का प्रेम क्या है, वो वह अक्षर को पता नहीं है। और इसलिए धन्य जे ध्यान तुम्हारे रे बैठे बुद्धि बरस सहस्र 4660 समय बीता दुनिया को भई विचार। जो महाराज की लीला खेली जाती है, प्रेम की लीला, अक्षर की आत्मा वो देखती है और अक्षर की जो जागृत बुद्धि है उस लीला के रहस्य को जानना चाहती है। अक्षर ने अपनी जागृत बुद्धि के द्वारा अपने चित्त हृदय में उसको ग्रहण कर लिया है। अक्षर की बुद्धि यह जानना चाहती है कि इस प्रेम लीला का वास्तविक स्वरूप क्या है, प्रेम का विलास क्या है। विलास किसको कहते हैं? आनंद की पराकाष्ठा क्या है।
अक्षर को नहीं मालूम है। यह सब बताने के लिए निज बुद्धि का प्रवेश होता है। निज बुद्धि आवे अज्ञाए तोलो न छूटे मोह। अब प्रश्न ये होता है कि निज बुद्धि कैसे मिलेगी? ये राज्य की कृपा से मिलती है। निज बुद्ध आवे अज्ञाए तोलो न छूटे मोह। आत्म तो अंधेर में सो बुद्ध बिना बल्लो। कुछ सुंदर साथ हैं जो दिन रात वाणी पढ़ते हैं, कुछ सुंदर साथ हैं जो दिन रात सेवा करते हैं, कुछ सुंदर साथ हैं जो दिन रात ध्यान भी करते हैं, लेकिन निज बुद्ध आवे अज्ञाए, निज बुद्धि नहीं आती। क्यों? निज बुद्धि राज्य की कृपा पर निर्भर है। निज बुद्ध आवे अज्ञाए, राज्य के लिए तो सभी बराबर हैं, तो क्या राज्य किसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं? किसी को निज बुद्धि दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं? तो आप तो कह सकते हैं राज्य पक्षपात कर रहे हैं। राज्य पक्षपात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी, ये माफक दो अंकुर के। सभी सुंदर साथ हैं, लेकिन सबका जीव एक स्तर का नहीं है, सबके अंदर परम धाम का संबंध नहीं है। कोई ब्रह्म सृष्टि का अंकुर ले बैठा है, कोई ईश्वरी सृष्टि का, कोई जीव सृष्टि का। जो ब्रह्म सृष्टि का जीव भी है, ब्रह्म सृष्टि का जिसमें अंकुर है, यदि उसका जीव पवित्र नहीं हुआ, बिहारी जी की तरह हो गया, औरंगजेब की तरह हो गया, तो क्या करेगा? परम धाम की आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि बिहारी जी में श्रद्धा नहीं, समर्पण नहीं, विश्वास नहीं, प्रेम नहीं, तो सब कुछ निष्फल हो जाएगा। औरंगजेब क्रूर है, सकुमार की आत्मा उसके अंदर है, लेकिन किसी की हत्या कराने में उसको जरा भी दया नहीं आती। वो इस्लामिक कट्टरता को थोपना चाहता है, तो परिणाम क्या है? और सकुमार की आत्मा भी वंचित रह जाती है, रतन भाई की आत्मा भी वंचित रह जाती है। इसी को तो कहा है करनी माफक कृपा, मेहर सब पर महबूब की पर पावे करनी माफक। राज्य सबके लिए बराबर है। राज्य जितना इंद्रावती को चाहते हैं उतना ही रतन भाई को चाहते हैं, उतनी सकुमार को भी चाहते हैं, शकुंडल को भी चाहते हैं, लेकिन सकुमार और इंद्रावती बाजी मार ले जाती है, रतन भाई और सकुमार हंसी करा देती है। क्यों? क्योंकि उनका जीव निकृष्ट स्तर का था, उनके जीवों का व्यवहार बहुत अपराध से भरा हुआ था। ये अवस्था कब मिलेगी? निज बुद्ध आवे अज्ञाए तोलो न छूटे मोह। मैं एक बात कह रहा हूं, आपको 18,758 चौपाइयां भी कंठस्थ हो जाए, पूरी बीतक कंठस्थ हो जाए, चर्चनी भी कंठस्थ हो जाए, चारों वेद भी कंठस्थ हो जाए, लेकिन राज्य आपके अंदर निज बुद्धि जब तक नहीं देंगे, तब तक राज्य को रिझाना कैसे है ये पता नहीं चलेगा। देखिए, ब्रह्मा जी के पास सबसे पहले चारों वेदों का ज्ञान एक साथ आया। 4 ऋषियों के अंदर एक एक वेद का प्रकाश हुआ। ब्रह्मा जी ने चारों ऋषियों से एक एक वेद का प्रकाश ग्रहण किया, लेकिन कर्मकांड से वो भी नहीं छूट पा रहे हैं। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए सृष्टि में, कोई शरीयत में फंसा है, कोई तरीकत में फंसा है, कोई हकीकत में कोई प्रवेश कर पा रहा है। हम सुंदर साथ भी हजारों चौपाइयाँ कंठस्थ कर लेते हैं, स्वप्न की बुद्धि उसको ग्रहण कर लेती है, चौपाइयों को हम बोलते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। ये कौन काम कर रहा है? स्वप्न की बुद्धि से सब हो रहा है। यदि हमारे अंतः चक्षु जैसे जैसे ग्रहण करते जाएंगे, जैसे मैंने कहा बुद्धि का अलग अलग स्तर, हमारी स्वप्न की बुद्धि परिमार्जित होने लगे, वो प्रतिभा में बदले, प्रतिभा प्रज्ञा में बदले, प्रज्ञा ऋतंबरा प्रज्ञा में बदलेगी। धीरे धीरे जैसे जैसे राज्य का स्वरूप हमारे हृदय में बसता जाएगा, तो राज्य की कृपा से हमारे अंदर जागृत बुद्धि भी प्रवेश करेगी। जैसे बीतक में आपने एक प्रसंग में पढ़ा है, तत्किन हृदय मिने आई जागृत बुद्धि। देवचंद जी के चरणों में जब श्री महाराज प्रणाम करते हैं, श्री देवचंद जी उनके सिर पर हाथ रखते हैं, तो राज्य की कृपा दृष्टि से उनके हृदय में जागृत बुद्धि प्रविष्ट हो जाती है। तो आप सोचते हैं कि हम भी तारतम्य ले लिए तो हमारे अंदर जागृत बुद्धि प्रवेश नहीं करेगा जाएगी, क्यों? आपको जागृत बुद्धि का ज्ञान मिला है, अब आपके ईमान पर निर्भर है, विश्वास पर, श्रद्धा पर, समर्पण पर, प्रेम पर निर्भर है कि आप बुद्धि की मलिनता को कितना दूर करते हैं, राज्य से कितना प्रेम करते हैं। जैसे जैसे जो जो अर्श हुए नजीक, त्यों तो खेल हुए दूर।
जैसे जैसे आपके हृदय में राज्य की शोभा बसती जाएगी, परम धाम बसता जाएगा, माया का विकार हटता जाएगा, आपके अंदर निज बुद्धि आती जाएगी। निज बुद्धि आने के बाद भी आप ज्ञान में शिखर पर पहुंच जाएंगे। राज्य को रिझाना कैसे है, ये किसी किताब में नहीं लिखा है। मैं लिखा है तुमको, एक बार करूं मैं साथ, 10 बार जी जी करूं कर कर तुमको याद। आप रोते हैं, बिलखते हैं, सेवा पूजा करते हैं, बार बार मत्था टेकते हैं और सोचते हैं कि राज्य एक बार तो झलक दिखा दें। राज्य निष्ठुर बने हुए हैं, कहते हैं कि मैं नहीं आता, तो वाणी झूठी हो जाएगी। राज्य ने क्या कहा, मैं लिखा है तुमको, एक बार करूं मैं साथ। साथ करना किसको कहते हैं? हरूफे मुक्तियात जो हैं कुरान के, उसमें साध करना होता है। साध करना का अर्थ क्या होता है? रिझाना। रिझाया कैसे जाता है? शरीर से नहीं रिझाया जाएगा, मन से नहीं रिझाया जाएगा। आत्मा परात्म का श्रृंगार करके परात्म के भावों में डूबकर ही रिझा सकती है। जब तक आपको ये शरीर दिख रहा है, संसार दिख रहा है, संसार का कोई विचार आपको बाधित किए है, जब तक आप राज्य से एक द्वैत का संबंध पाले बैठे हैं, एक अलग की भावना है कि राज्य हमारे प्रीतम है, तब तक आप रिझा नहीं सकते। रिझाएगा कौन? जो उसके समकक्ष हो जाएगा। इसलिए तो राज्य कहते हैं कि मैं लिखा है तुमको, एक बार करो मेरे साथ। हम 5 साल भी चितवनी करते हैं, राज्य दर्शन नहीं देते। राज्य कहते हैं कि एक बार, एक पल के लिए भी मुझे रिझा लो, तो मैं 10 बार जी जी करूं कर कर तुमको याद। मैं तुम्हारे आगे 10 बार जी जी करने के लिए तैयार हूं। अब सोचिए, साध करना किसको कहते हैं? निज बुद्धि के प्रकाश में निज बुद्धि आपको बताएगी कि प्रेम की गहन स्थिति क्या होती है। ये जागृत बुद्धि के बताने के लिए संभव नहीं है। स्वप्न की बुद्धि से नहीं बताया जा सकता। स्वप्न की बुद्धि में आप अधिक से अधिक नारद भक्ति सूत्र पढ़ लेंगे तो उसमें लिखा है कि सातु परमा प्रेम स्वरूपा। भक्ति क्या होनी चाहिए? प्रेम का स्वरूप होनी चाहिए। जैसे अंधेरे में तीर से निशाना मारा जाता है, नारद भक्ति सूत्र में अंधेरे में तीर मारने जैसा है, सब कुछ लिख दिया गया है। लेकिन नारद भक्ति सूत्र पढ़कर कोई नारद जी भी नहीं बनता, तो परम धाम की साक्षात्कार की बात क्या है? हम सुंदर साथ तारतम्य बाणी की चौपाइयों को याद तो अवश्य कर लेते हैं, बढ़िया से गा लेते हैं, बढ़िया से व्याख्या कर लेते हैं, आंखें बंद करके चितवनी भी करते हैं, लेकिन एक ज्ञान का भी पर्दा आ जाता है, अहं का भी पर्दा आ जाता है, राज्य को रिझाने का भी पर्दा आ जाता है। जहाँ प्रेम की गहन स्थिति है वहाँ तो अपना अस्तित्व कुछ है ही नहीं। हम कितनी भी चितवनी करते हैं, कितनी भी सेवा करते हैं, कितनी भी वाणी पढ़ते हैं, जो साध के लिए, रिझाने के लिए जो शर्त चाहिए परात्म के भाव में, जो तू है वो मैं हूँ, ये हमारा आत्मबल उस स्तर पर नहीं पहुँच सकता कि जो तू है वो मैं हूँ की भावना से हम ग्रसित हो जाए। हम बुद्धि से सोच करके तो कह सकते हैं कह रहे हमारे राज्य में क्या अंतर है, ये कौन बोल रहा है? केवल बुद्धि बोल रही है, ये अहंकार के बदौलत कहा जा रहा है। लेकिन प्रेम की गहन स्थिति में उस स्तर तक कोई पहुंच नहीं पाता, और जो पहुंचेगा राज्य उसके सामने 10 बार जी जी कहेंगे, बताओ मैं तुम्हारे सामने कब आ जाऊं, कब आ जाऊं। लेकिन इसीलिए कहा है कि निज बुद्ध आवे अज्ञाए, तोलो न छूटे मोह। वाणी तो सभी सुंदर साथ प्राय पढ़ते ही हैं, लेकिन मोह हमसे नहीं छूटता। अंदर पर्दा उड़ाइया तो भी न बदल्या हाल, नकस न मिट्यो मोह मूल को, ताथे नजरो न नूर जमाल। अंदर पर्दा उड़ाइया, हे प्रीतम आपने ज्ञान के प्रकाश से हमारे अंदर का संशय हटा दिया है, सब कुछ मालूम है हमें, तो भी न बदल्या हाल। हाल का मतलब हमारी रहने नहीं बदली। परम धाम में हमारी परात्म जिस भाव से रिझाती है, इस संसार में हम नहीं रिझा सकते, क्योंकि ये शरीर बाधा है। ये शरीर साधक भी है और बाधक भी है। साधक ये है कि इसी तन से सेवा होनी है, इसी तन से वाणी का ज्ञान ग्रहण करना है, इसी तन से चितवनी होनी है, तो साधक है। बाधक इसलिए है क्योंकि इसका मोह है। कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी का पति है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का बहन है। इन बंधनों को कोई छोड़ नहीं सकता। छोड़े भी, अकेले कुटिया में भी रहे
तो उनकी आसक्ति बनी रहती है, इनके संस्कार बने रहते हैं। इन सबसे परे होकर, शरीर से परे होकर, इंद्रियों से परे होकर, अंतःकरण से परे होकर, अपनी आत्मा में परात्म का श्रृंगार सजकर न तो कोई देखता है, न वो प्रेम की धारा अपने अंदर प्रवाहित कर पाता है, तो रहनी नहीं हो पाती। अंदर पर्दा उड़ाया तो भी न मध्य हाल, न कस न मिट्टू मोह मूल को। माया के मोह का जो हमारे अंदर प्रभाव पड़ गया है वो मिटता नहीं है, तो राज्य का दीदार होता नहीं। राज्य तो एक बार नहीं, एक बार के रिझाने पर 10 बार जी करने के लिए सामने आने के लिए तैयार है। कहीं दूर नहीं है कि उनको चल करके आना पड़ेगा। वो तो हमारे प्राण की नली से भी निकट बैठा हुआ है। लेकिन जो हमारी कमी है, क्योंकि हम साध की परिभाषा नहीं जानते, बुद्धि से साध की व्याख्या नहीं हो सकती। जो प्रेम में डूबते डूबते उस अवस्था में पहुंच जाएगा, स्वतः उसके अंतःकरण में यह बात भर जाएगी कि साध किसको कहती है, किस तरह से प्रीतम को रिझाया जाता है। प्रेम की वह गहन स्थिति कैसे है जिसमें राज्य की शोभा अपने आप विराजमान हो जाती है, मुस्कुराते हुए नजर आ जाते हैं राज्य। इसलिए कहा है, निजबुद्ध आवे अज्ञाएं तोलो न छूटे मोह, आत्म तो अंधेर में सो बुद्ध बिना बल न हो। आत्मा हमारी कहाँ है? जीव के ऊपर बैठी है। ये जीव लाखों जन्मों से काम क्रोध मद लोभ अहंकार की पोटली झोंटे फिर रहा है। इस जन्म में भी हमने केवल विषयों का ही तो बोझ ढोया है। हमारी कमाई क्या है? 10 करोड़ कमा लेंगे, शरीर छूट जाएगा, 10 करोड़ का 10 करोड़ यहीं रह जाएगा। हमने धन संग्रह किया है, महल बनाए हैं, वाहन खरीदे हैं, प्रतिष्ठा कमाई है, और हमारी कमाई क्या है? जो नश्वर है वही तो संग्रह किया। हमारी अखंड समता क्या है? राज्य का ज्ञान, राज्य की पहचान, राज्य से प्रेम, वही हमारी अखंड समता है। इसके अलावा सब कुछ अंधेर है। सारे ब्रह्मांड का भी राज्य मिल जाए तो वो भी नश्वर है, वो भी अंधेर है। आत्म तो अंधेर में सो बुद्ध बिना बल न हो। यहाँ जितने सुंदर चाहते हैं आपसे राज्य अकेले में प्रकट हो जाए। जैसे लक्ष्मीदास जी के सामने दिल्ली में प्रकट हुए थे और पूछे कि जो मांगो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। सब लोग क्या मांगेंगे? कोई कहेगा कि प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, कोई राष्ट्रपति मंगा दीजिए, कोई कहेगा कि इतना ज्ञान दे दीजिए कि मेरे सामने कोई टिक न सके, कोई कहेगा कि हमें इतना यह दीजिए कि सब सुंदर साथ में मेरी वाहवाही हो जाए। राज्य से राज्य को कोई नहीं मांगेगा। इससे कहते हैं, आत्म तो अंधेर में सो बुद्ध बिना बल न हो। सम्यक ज्ञान का प्रकाश चाहिए। जागृत बुद्धि का ज्ञान हमें मिल सकता है, हमें मिल चुका है वाणी के रूप में। हम वाणी का जितना अध्ययन करेंगे, जागृत बुद्धि का ज्ञान हमें मिलता जाएगा। उस ज्ञान को अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि स्वप्न की बुद्धि से तौलते हैं या स्वप्न की बुद्धि का परिमार्जन करके मेधा से तौलते हैं, प्रज्ञा से तौलते हैं, ऋतंबरा प्रज्ञा से तौलते हैं, या अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि को हम अपने अंदर आत्मसात करने की क्षमता कर लेते हैं। यदि हम हकीकत में प्रवेश करते हैं तो अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि हमारे पास मिलेगी और उसके द्वारा हम वाणी की चौपाइयों का अनायास अर्थ कर लेंगे, समझ जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन रिझाने की कला तो निज बुद्धि के द्वारा ही होगी। इसलिए जब तक प्रीतम को रिझाने की प्रवृत्ति नहीं पैदा होती, अपना सर्वस्व उनके प्रति लुटाने की पैदा नहीं होती, राज्य को कोई रिझा नहीं सकता। इसको कहते हैं, निज बुद्ध आवे अज्ञाएं तोलो न छूटे मोह, आत्म तो अंधेर में सो बुद्ध बिना बल न हो। आप देखिए, कीर्तन में कई प्रकरण हैं। साथ जी ऐसे में तुम्हारे गुनहगार, इन प्रकरणों में क्या कहा है? कर कर बानी सुनाई तुमको कि ये जो खलक खुआर। सुंदर साह जी, आप घरों में आराम से रहते थे, मैंने आपका घर द्वार छुड़ा दिया, मेरे कारण रहने से आपको पहाड़ों में घूमना पड़ा। कई प्रकरणों में तो व्यथित होकर कहना पड़ता है कि बख्शो मेरी भूल, मैं चोर चंडाल चर्मिष्ठ। ये शब्द महामती जी के मुख से निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? कि सुंदर साथ ही महामती जी के अंदर अवगुण ढूंढता है। कई अवगुण लेवे धनी का, करे आप भी अवगुण पर तो भी धनी न तजती। सुंदर साथ ने अपने हृदय से निकाल दिया है। कई तो सोचते हैं कि हम बेकार फंस गए, घर द्वार छोड़ करके आ गए राज्य की शरण में, हम घर में ऐसे रहते हैं। राज्य नहीं छोड़ रहे, उन्होंने छोड़ दिया। कई आए भी तो चले गए। लेकिन जिन्होंने समझा कि
महामती जी के धाम हृदय में मेरी आत्मा का प्राणेश्वर बसता है, उन्होंने रिझाया और उनको उसी भावना से, उसी भाव से राज्य मिले। सबके हृदय में मार्फत के दृश्य राज्य हैं, लेकिन रिझाना कैसे है? हमारे विश्वास पर, हमारे पुरुषार्थ पर, हमारी श्रद्धा और समर्पण पर निर्भर करता है। इसलिए कहा है आत्म तो अंधेर में सो बुद्ध बिना बल न होए। हमारी आत्मा माया के अंधेर में जीव पर बैठकर इस माया के खेल को देख रही है, और जब तक हमारे अंदर जागृत बुद्धि का ज्ञान प्रवेश नहीं करेगा तब तक हमारी आत्मा चितवनी के माध्यम से राज्य से एक रूप होने की भावना नहीं कर सकती है। धनी की कृपा से निज बुद्धि का ज्ञान प्रकट होगा हमारे अंदर। खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का ज्ञान निज बुद्धि का ज्ञान है, और उस ज्ञान को आत्मसात कर जब हम चितवनी में डूबते हैं, अपने विकारों को दूर करते हैं, परात्मा के श्रृंगार में सजते हैं, तब हम मोह के बंधन को छोड़ सकते हैं और यहीं बैठे बैठे प्रीतम को वैसे ही रिझा सकते हैं जैसे परम धाम में रिझाते हैं। अन्यथा सुंदर साथ 50 साल की अवस्था का भी हो जाता है, न जाने कई पीढ़ियां बीत जाती हैं, सुंदर साथ की चाहनी नहीं हो पाती है। हम और आप जैसे सुंदर साथ 300 साल में न जाने कितने तनों को पकड़े होंगे, और अभी भी तारतम्य में कितने साल गुजर जाते हैं, लेकिन हमारी जागनी इसलिए नहीं हो पाती है कि निज बुद्धि के ज्ञान के प्रकाश को हम अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, और उसको ग्रहण करके उस स्तर पर नहीं हो पा रहे हैं कि निज बुद्धि हमारे अंदर आ जाए। निज बुद्धि आने का तात्पर्य प्रीतम को रिझाने की कला आ जाना, और जिसके पास निज बुद्धि आ जाएगी वो वही राज्य की रिझा सकता है, जिसको कहते हैं साध करना। मैं ऐसा करता हूँ कि सुंदर साथ तांता वाणी के इन रहस्यों को समझेंगे और अपने जागने के लिए उसका प्रयोग करेंगे।